हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीसीई सिंध आ गया है, जिसे पीसीएस भी कहा जाता है। ये एक आसान तरीका है मुल्क में बाइज़्ज़त और बावकार जॉब हासिल करके ब्यूरोक्रेसी तक जाने का। एड spsc.com पर आया। लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर 2025 है। चालान फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चालान फॉर्म एसपीएससी की वेबसाइट या किसी फ़ोटो स्टेट वाले की दुकान से भी हासिल किया जा सकता है। ये एसपीएससी के स्पेशल अकाउंट नंबर में जमा कराया जाता है। इसके लिए आपको नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से आप जाके इसको भरेंगे और इसके चालान फॉर्म को आप संभाल के रखें। अलबत्ता इसका जो नंबर है वो वेबसाइट पर अप्लाई करते वक्त आपको देना होगा। टोटल 3 अटैम्प्ट दिए जा सकते हैं पीसीएस के, और ज़िंदगी भर में ये 3 अटैम्प्ट आपको अलाउ होते हैं। लेकिन इसके लिए एज जो है 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। सिंध डोमिसाइल अर्बन या रूरल, और पीआरसी भी सिंध की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसकी ऑफिशियल एज देखेंगे तो 21 से 30 साल है, तो 30 साल में आप 5 साल और मिला लीजिए, तो सरकारी मुलाजिम जो फेडरल्स हैं या सिंध प्रोविंस हैं वो 35 साल तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट को 1 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तमाम 14 जमात पास यानी कि ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई करेंगे, मेल हों या फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसके नतीजे में ज़्यादातर बीपीएस 17 की जॉब दी जाती हैं, लेकिन कुछ पोस्टें 16 ग्रेड की भी हो सकती हैं। पेपर सिलेक्शन समझ लीजिए कि टोटल 1200 मार्क्स के पेपर्स होंगे, जिसमें 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स होंगे और उसके 6 ही पेपर होंगे। जो उर्दू या सिंधी का एक पेपर होगा, यानी कि आप उर्दू ऑप्ट कर सकते हैं, उर्दू जर्नल या सिंधी जर्नल, या किसी और लैंग्वेज को भी ऑप्ट किया जा सकता है। आमतौर पे सिंध के अंदर उर्दू या सिंधी को ही लैंग्वेज पेपर के तौर पे ऑप्ट किया जाता है। इसके बाद एक तो ये पेपर हो गया, इसके बाद करंट अफेयर का पेपर होगा, नंबर 3 पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होगा, नंबर 4 जनरल साइंस का पेपर होगा, नंबर 5 इंग्लिश एसे का पेपर होगा, और नंबर 6 इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होगा। ये 6 पेपर्स होंगे, 6 पेपर्स के 600 मार्क्स होंगे। फिर इसी तरीके से ऑप्शनल की भी तरतीब को आप समझ लीजिए। ऑप्शनल की तरतीब कुछ यूँ होगी कि टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 57 हैं। यानी कि आप सिलेबस पे जाएंगे तो 57 सब्जेक्ट्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि 3 या 4 कैसे मैं बताता हूँ। यानी कि एक 200 मार्क्स का सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और दो एक 100 के सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टोटल 400 मार्क्स होंगे। आपको 57 सब्जेक्ट्स का चॉइस दिया गया। उन 57 सब्जेक्ट्स में से कुछ 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं और कुछ 100 वाले सब्जेक्ट्स हैं। 200 वाले अगर आप लेते हैं तो 200 का आप एक ले सकते हैं, और फिर 100 वाले 2 ले लेंगे तो टोटल 400 हो जाएंगे। और आप चाहें तो टोटल 4 सब्जेक्ट 100 वाले ले लीजिए, तब भी 400 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 200 वाले 2 ले लें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसका और भी थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि सिलेक्शन के लिए आपको 57 सब्जेक्ट्स तो मिल रहे हैं। इसके लिए 7 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप में से सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि ग्रुप 1 जो है वो 200 मार्क्स का है, और बकिया ग्रुप नंबर 2 से लेके ग्रुप नंबर 7 तक जो है वो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। अच्छा, पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर करना होगा, जो अप्लाई करने के बाद कमीशन अनाउंस करता है। आपने स्क्रीनिंग में 50% मार्क्स लेने होंगे, तो फिर आप रिटन पोर्शन में बैठने के लिए अहल हो जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें 100 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें से हर एमसीक्यूज़ के 2 मार्क्स होते हैं। और इसमें याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो सही जवाब है उसमें से भी आधा मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, और आपने 50% मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट में हासिल किए तो आप अगले लेवल के लिए, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि रिटन का मरहला होगा। जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा तो रिटन के 10 पेपर्स देंगे। हर पेपर के 100 मार्क्स होंगे। मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पूरा सेटअप बता चुका हूँ, वो आप समझ गए हैं। ठीक है जी। तो आपने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया, तो स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद रिटन के 10 पेपर्स होंगे, जिसमें से आपको पता है कि 6 पेपर्स कंपलसरी होंगे, और जो है वो 4 पेपर्स जो हैं वो आपके ऑप्शनल होंगे। ये याद रखिएगा कि पेपर 10 ही होंगे। भले आपने 200 मार्क्स वाला भी अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के भी फिर 2 पेपर्स होंगे, यानी कि टोटल आप 10 दफ़ा इम्तिहान देने के लिए जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि पीसीएस के, या जिसको आप कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह रहे हैं, इसके पेपर्स सुबह में एक होता है और फिर दोपहर में दूसरा पेपर होता है। तो आपको एक दिन में 2 पेपर्स भी देने होंगे। ठीक है जी। रिटन वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको 33% मार्क्स टोटल लेने हैं, यानी कि अगर आपके रिटन पोर्शन के अंदर 1000 मार्क्स हैं तो 1000 मार्क्स में से आपको 33%
अगर आपने मार्क्स ले लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आप चले जाएंगे वाइवा वोसी के लिए। लेकिन याद रहे कि आपको हर पेपर को पास करना होगा। अगर आप किसी पेपर के अंदर फेल हो गए तो आप टोटल इस पूरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, ये भी आप जहन में रखिएगा। अच्छा, एक और बात ये कि अगर आपने 33% मार्क्स टोटल हासिल कर लिए तो आपको वाइवा वोसी के लिए कॉल आ जाएगी। और अगर वाइवा वोसी आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप सीसी यानी कि पीसीएस क्लियर करके अफसर बन जाएंगे। तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दी। आई होप कि ये डिटेल आपके काम आएगी और आप मेहनत करेंगे। जाइए जाके अप्लाई कीजिए। 30 सितंबर 2025 इस साल के लिए लास्ट डेट है। थैंक यू।